एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं फैसल वाडा हैं, तलाल चौधरी हैं, कामरान टिसोरी हैं, ओन चौधरी हैं, मुस्तफ़ा कमाल। ये महज एक इत्तफाक है या बाकायदा जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि लग रहा है ये किसी खास मकसद के लिए किया जा रहा है? ये कोई आपको लग रहा है कि ये महज इत्तफाकिया है या वाकई अदलिया मुखालिफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई है? देखिए, बिल्कुल बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हमने माजी में भी देखा कि यही कुछ अफराद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने अदलिया के बारे में इस किस्म की बातें की थी जिसमें उनको बाद में कॉन्टेम्प्ट में सज़ा हुई, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उनकी मेंबरशिप्स पार्लियामेंट की ख़त्म हुई। लेकिन उस वक़्त हमें समझ आ रहा था कि उनका ग्रीवेंस ये था कि एक जजमेंट आती है और उस जजमेंट के नतीजे में उनके जो पार्टी के कायद होते हैं डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी थे। लेकिन अब देखने की बात है कि यहाँ पे ये किस चीज़ से एग्रीव्ड हो गए हैं ऑल ऑफ अ सडन कि ये तमाम जो उनसे अफराद हैं जिनके बारे में आपने कहा कि जी फैसल वाडा साहब हैं जो कि हुकूमती जो उनसे अरकान हैं उनकी मदद से सेनेट में आए हैं, इनका ग्रीवेंस क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन कि बार बार एक तो ये जो लफ्ज दोहरा रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करते जाऊं कि दोहरी शहरियत देखिए ना, ओन चौधरी हुकूमती इत्तेहाद, मुस्तफा कमाल, कामरान टिसोरी, तलाल चौधरी हुकूमत, तो ये आपको लग रहा है कि एक के बाद एक हुकूमती शख्सियत अगर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। और बात यह है कि ये अदारे से ज्यादा बढ़ के मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये नहीं चाह रहे कि जो अदलिया है वो आज़ाद रहे। अदलिया की आज़ादी का मकसद है और उसको सबोटाज करने की जनाब ये कोशिश नज़र आ रही है। जो मकसद है कि जी अगर तो कोई जजमेंट से या किसी जज के फैसले से हुआ, जैसे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बात की कि अगर आप किसी जजमेंट से या जज से हैं तो उनका नाम लेके आप कोई स्टेटमेंट दें, हिम्मत करें। लेकिन यहाँ तो पूरा आप गिनवा दिया फैसल वाडा साहब ने, जी रिकॉर्ड से शुरू हुआ और फलानी जगह शुरू हुआ और फलानी जगह शुरू हुआ। आप क्या मतलब बात यही है कि अदारे से बढ़ के ये चाह रहे हैं कि जी जो अदलिया है उस पे इतना प्रेशर हो कि वो जो मनपसंद फैसले चाहते हैं किसी तरीके से वो हो। और जस्टिस बाबर सत्तार जो कि एक बहुत ऑनरेबल इंडिपेंडेंट जज हैं, तो वो इंडिपेंडेंट जजेस को गालिबन अब बर्दाश्त नहीं हो रहे कि ये नहीं बर्दाश्त किया जा रहा है कि बाबर सत्तार साल 1 साल खामोश क्यों रहे, 1 साल बाद ही उन्हें ये सब शिकायतें क्यों याद आ रही हैं? ये बिल्कुल गलत सवाल उठ रहा है क्योंकि वो खामोश नहीं रहे। उस खत को अगर आप पढ़े 6 जजेस का तो वो कंटिन्यूसली इस चीज को बता रहे हैं। और जो इसमें परेशान कुन बात है वो ये है कि 6 जजेस का खत आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेने के बाद, जो उसमें एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक बात जो उन्होंने बताई और जिसकी तरफ निशानदेही की थी वो ये थी कि पंजाब और केपी के जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस अमर की तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है इंटरफेरेंस और ये रुक नहीं पा रहा है, ये आज भी हो रहा है। ये 1 साल पहले की बात नहीं है। ये प्रोसेस जो बाज़ाहिर लग रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए लगता है रिलीफ मिलने का जो एक सिलसिला वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई की जमानत होना, फिर जो रिजर्व सीट्स का मसला था वो भी तहरीक इंसाफ के हक में चीज़ें जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेशर है हुकूमत पे। देखिए, इसको तहरीक इंसाफ के केसेस से मैं कतन कनेक्ट नहीं करता। तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनके जो इमरान खान साहब के केसेस हैं उसमें अल्टीमेट एज ए लॉ स्टूडेंट यही होना है। वो किसी भी एंगल से, किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, आप किसी भी 4 कॉर्नर्स ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हिसाब से वो केसेस सस्टेनेबल नहीं है, वो फैसले सस्टेनेबल नहीं है। वो तमाम के तमाम जिस अंदाज में क्रिमिनल ट्रायल्स चले हैं तो उसकी धज्जियां बखेरी गई हैं, वो तो होना ही यही था। लेकिन बात यह है कि अब ये डिमांड क्या की जा रही है? क्या इन्हें बुरा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों जो स्पेशल सीट्स हैं खवातीन की और उसकी जिसकी बंदरबांट हुई वो फैसला क्यों स्टे कर दिया? क्यों जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए जा रहे हैं पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से इंडिपेंडेंट जजेस की, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा? क्या वजह है कि जी अब ये इतना प्रेशर डाला गया है कि जी
ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मैटर्स इस वक्त ऑलरेडी अंडर वो हैं, और बात देखने की ये है कि जी आमिर साहब ये बताइएगा कि जो फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि एक तहरीरी सबूत होगा, जो बाबर सत्तार साहब ने ख़त में जो जिक्र किया कि ऑडियो लीक्स के केस में उन्हें पीछे हटने का कहा गया, तो जो जजेस से सबूत मांगना, इस बारे में रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई, वो कह रहे हैं हमारा हक है, हम हर कोई पूछ सकता है, हर कोई सवाल पूछ सकता है, तो हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए, तो इस हवाले से क्या आपको कानूनी राय क्या है इसमें? देखिए, ये बड़ा आसान बात है किसी टीवी शो में आके ये बातें करना। जब फैसल वाडा साहब आएंगे सुप्रीम कोर्ट में और जब उनके लॉयर आएंगे तो आप देखेंगे उनका स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और उनका ये हक नहीं बल्कि इसकी निशानदेही की कि जब एक शख्स आइन के तहत ओहदा लेता है, एक ऑनरेबल जज, और उनकी स्टेटमेंट अगर आ जाती है, मेरे ताईं तो यही काफ़ी है कि एक जज अगर ये कह रहे हैं कि ये इंटरफेरेंस हुई है तो सबूत वो मांग रहे हैं, तो दिस इज समथिंग सवालात के जवाबात देने के पाबंद हैं। मैं समझता हूं कि ये मैटर अंडर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत बड़ा बेंच बना हुआ है, तो इस पे हम ये कह दें कि जी ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेट देम डिसाइड, लेट द सुप्रीम कोर्ट टेक इट्स कोर्स। और यही वो चीजें हैं कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं, और प्रेशराइज करके ये समझते हैं कि तमाम जजेस को आप हर वक्त हर मौके पे क्या प्रेशराइज करके अपनी मनपसंद फैसले ले लिए जाएंगे। तो गालिबन इनको अंदाजा नहीं कि जजेस में तमाम एक जैसे नहीं होते। बड़ी हमारी हिस्ट्री, चेकर्ड हिस्ट्री है, लेकिन अगर आप एक बहुत खुशाइन चीज है कि अगर कोई ये चीज जो 75 साल से चली आ रही है, किसी ने अगर कोई स्टांस लिया है तो अवाम को, और खासकर पॉलिटिशियंस जो इसका विक्टिम रहे हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि यही पॉलिटिशियंस कहते रहे कि जी हमें फांसी दे दी गई, ऐसे जजेस थे जो कि तलाल चौधरी रहे हैं, और लेकिन अब फिर वही काम कर रहे हैं। तलाल चौधरी रहे हैं, तलाल चौधरी भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर चुके हैं और नायल हो गए। वो भूल गए कि जनाब उनके साथ क्या हुआ और अब दोबारा से ये कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी की सीरियस, कि जिसमें ना सिर्फ जजेस को ये सो मोटो लिया, जो हमारी बार काउंसिल्स हैं उनको भी इस स्पोर्ट में आना चाहिए कि ये जो तरीक़ेकार शुरू हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का। बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि जी पार्लियामेंटेरियंस को अगर कोई है तो पार्लियामेंट में आप तकरीर करें। हमने तो ये भी देखा है कि आईने पाकिस्तान में लिखा है कि जजेस के बारे में, इवन उनके फैसलों के बारे में पार्लियामेंट में भी डिस्कशन नहीं होती, लेकिन यही पीडीएम की पुरानी, लेकिन एक और चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऑल ऑफ सडन जजेस की दोहरी शहरियत को लेकर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, जितनी भी हमने अभी इंट्रो में मैंने कामरान टिसौरी हो, फैसल वाडा हो, ओन चौधरी हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, सब दोहरी शहरियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो बात यह है कि कानून साजी तो अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने करनी है, तो पार्लियामेंट में होनी है। जब कानून में, आइन में कोई कदगन नहीं है तो फिर सवाल उठाना तो बनता नहीं है। और अगर सियासतदान चाहते हैं कि इन पर भी ये कानून लागू होना चाहिए तो पार्लियामेंट फोरम है आपके पास, आप कानून बना लें, आप आइन में तरमीम कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और बार बार ये जो मीडिया पे बात लफ्ज आ रहा है ना, दोहरी शहरियत, लेट मी क्लेरिफाई। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक उसमें क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि ऑनरेबल जज के पास कोई दोहरी शहरियत नहीं थी। पोजेसिंग अ ग्रीन कार्ड इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक वहां पे रेजिडेंस का एक स्टेटस है कि यू कैन ट्रेवल एंड लिव देयर, लेकिन वो कोई दोहरी शहरियत या ओथ ऑफ एलिजेंस नहीं होता। तो इस चीज अगर है भी तो कोई कदगन नहीं है। अब आप कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर है भी तो हमारे कानून में कोई कदगन नहीं है ना, कोई बात नहीं है। एंड आई बिलीव कि कुछ जजेस हैं, जैसे कि सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, उनके बारे में ये बात आई थी तो उन्होंने कहा जी मैं तो बाय बर्थ वहां का नेशनल हूँ। तो ये चीज कोई अगर ऐसी होती तो उनको जज नहीं लगाया जाता।